एक दिन पूजा अपने बेटे आरव के साथ खेल रही थी। तभी अचानक आरव की नजर अजीब तरीके से उस पर घूमी और पूजा को उसकी सांसों की हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। पूजा झट से उठकर खुद को उससे अलग कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, आरव फिर से मासूम बन गया। शाम को अचानक आरव पूजा के कमरे का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आ गया और जिद करने लगा कि माँ के साथ सोएगा। आधी रात के बाद जब पूजा गहरी नींद में थी, आरव ने धीरे से उसका गाल छू लिया, लेकिन पूजा को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह घर में बर्थडे पार्टी थी। पूजा ने बस हल्के से अपने पति अजय को गले लगाया, लेकिन पास खड़े आरव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जब पूजा उसके पीछे गई तो आरव ने कहा, मुझे तुमसे नफरत है, और बिना पीछे देखे चला गया। पूजा उसे रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये सब तो बस शुरुआत थी। अगले दिन पूजा ने हमेशा की तरह अजय को ऑफिस के लिए भेजा। वो पियानो के पास बैठकर आरव के अजीब बर्ताव के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी उंगली पियानो में छुपी किसी धारदार ब्लेड से कट गई। उसे समझ आया कि ये शायद आरव की शरारत है। गुस्से में वो आरव को ढूंढने निकली। तभी बेसमेंट से उसकी आवाज आई। वहाँ देखा तो आरव कोने में सहमा बैठा था, बदन ठंडा और बुखार से तपता हुआ। पूजा घबराकर उसे बेडरूम में ले गई। दवा निकालने के लिए ड्रॉअर खोला तो उसमें उसे अपनी गुम हुई इनरवियर मिली, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। जब वो आरव को दवा देने पहुंची तो आरव बड़बड़ाने लगा जैसे दिमागी हालत ठीक न हो। पूजा समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक आरव ने उसका मजाक उड़ाया और भाग गया। पूजा